नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंश्योरेंस के इतिहास में सबसे बड़ा IPO आने वाला है। LIC की 25% हिस्सेदारी केंद्र सरकार बेचने जा रही है और IPO ला रही है। IPO यानी कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति इसको शेयर को खरीद सकता है और आप भी LIC के हिस्सेदार बन सकते हैं, उनके पार्टनर्स बन सकते हैं हिस्सेदारी खरीदकर। दोस्तों, तो LIC का IPO आने वाला है और ये सेकंड क्वार्टर में आने की संभावना इसकी व्यक्त की जा रही है तमाम सूत्रों के हिसाब से। दोस्तों, तो LIC का IPO आने से देश की सबसे बड़ी अब तक की IPO साबित हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इनकी जो एसेट्स है उसके आधार पर 25% तक जो IPO लाने की योजना है वो पहले चरण में 10% तक ही बेचा जा सकता है दोस्तों, और इसको धीरे धीरे बेचा जाएगा। LIC के IPO के द्वारा सरकार 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का टारगेट लेकर चल रही है और उतने का धन जुटाने की जहद्दत कर रही है। तो भारत सरकार अपनी तमाम आर्थिक अर्थव्यवस्था जो डगमगाया हुआ है, कोरोना के मारे बहुत ही बुरा हाल है, देश का अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। GDP -23 पे जा चुका है दोस्तों, और पूरा अर्थव्यवस्था और उद्योगों की तो बात ही पूछो मत। सभी जगह हलाकान परेशानी काफी व्याप्त हो गया है, सभी लोग परेशान है इससे। और इसी बीच गवर्नमेंट 25% अपनी हिस्सेदारी LIC से कम कर रही है, यानी कि 25% हिस्सा अपना बेच रही है, क्योंकि अभी तक LIC 100% जो मालिकाना हक है वो भारत सरकार के। तो अब उस 100% में से वो अपना 25% हिस्सा बेचकर धन जुटाना चाह रही है। ऐसे कंपनी की जो 1956 में स्थापित की गई थी 1956 भारतीय जीवन बीमा एक्ट के तहत, और जो इसी एक्ट के तहत कार्य करती। ये किसी कंपनी एक्ट के तहत कार्य नहीं करता है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। और ये सीधा भारतीय जीवन बीमा एक्ट 1956 के तहत कार्य करती है। इसके तहत 95% का जो प्रॉफिट होता है वो पॉलिसी धारक को बांटती है LIC पूरे प्रॉफिट का, और ये हर साल डिक्लेयर होता है। उसमें से 5% हिस्सा जो है भारत सरकार को जाता है, जो कि हर साल लगभग 2000 से 3000 करोड़ के बीच का होता है दोस्तों। तो बहुत बड़ा जो रकम है LIC से हर साल भारत सरकार को जाता है, और भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा का है वो LIC है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगा तो सरकारें सबसे पहले LIC के पास आती है मुसीबत की घड़ी में। चाहे बाढ़ आपदा कोई भी काम हो, चाहे रेलवे का भी डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ अभी LIC ने हाल ही के कुछ वर्षों में दिया है दोस्तों। तो इस तरह से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य LIC द्वारा किया जाता है। सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, चाहे पुल्स निर्माण, सड़क, रेलवे और पावर ग्रिड, सभी कंपनियों में LIC का शेयर होल्डिंग है, और अपना मार्केट में 76% तक हिस्सेदारी LIC कह दो। ऐसे कंपनी की IPO ला रही है भारत सरकार और उसके जरिए कुछ धन जुटाना चाह रही है। IPO आने के बाद भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो रिलायंस है वर्तमान में, जैसे ही LIC शेयर मार्केट में लिस्ट होती है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिस्ट हो जाएगी, उसी के साथ ही सबसे बड़ी जो कंपनी हो जाएगी वो LIC हो जाएगी शेयर मार्केट में लिस्टिंग सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि 31 लाख करोड़ की कुल संपत्ति LIC के पास वर्तमान में है दोस्तों। तो उसके लिहाजा से ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब आते हैं कि ये इन 95 और 5 रेशियो में गवर्नमेंट को 5% देने के बाद 95% का जो हिस्सा है प्रॉफिट के साथ अभी तक LIC अपने पॉलिसी धारकों को समान रूप से देती आ रही थी। प्रॉफिट किसी भी तरीके से हो उसका समान वितरण अब तक किया जा रहा था। IPO आने के बाद से क्या होगा दोस्तों कि अब पॉलिसी धारक, शेयर होल्डर्स में गवर्नमेंट्स और उन तमाम पॉलिसी धारक, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज या जो शेयर होल्डर्स होंगे LIC के, उनमें समान वितरण करने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसमें 3 फंड इनको बनाने पड़ेंगे। पहला फंड ये हो सकता है दोस्तों कि इसमें पार बुक
गैर पार बुक, और तीसरा हो सकता है शेयर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड, 3 तरीके की इनको फंडिंग बनाने की जरूरत होगी और इनमें समान वितरण करने की, और किस तरह से इनका बोनस कैसे दिया जाएगा एलआईसी के पॉलिसी धारकों को और एलआईसी के शेयर होल्डर्स को किस तरह से उसमें प्रॉफिट दिया जाएगा, इसकी बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। फिलहाल इसमें और कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे दोस्तों और मित्रों, आप लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। तो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पर अच्छी बेनिफिट ये दे सकती है। तो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ लाने के साथ ही कुछ इन्वेस्टर को डिस्काउंट भी देने वाली है। रिटेल इन्वेस्टर को अपने और कर्मचारियों को और पॉलिसी धारक को कुछ डिस्काउंट भी कर सकती है। अब इन रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉइज के लिए कुछ हिस्सा शेयर रिजर्व में रखने का भी प्रावधान ऐसा आ रहा है। ये 5 से 10% हो सकता है। इनकी अंतरिम और वास्तविक जो जानकारी होगी वो इनका जो जब इसमें संसद में पारित होने के बाद समझ में आएगा कि कितना प्रतिशत हिस्सा किस किस में रखा जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रखा जाएगा कि 50% रहेगा, क्यूआईबी के लिए 50% रखा जाएगा कि कितना रखा जाएगा। ये सारे चीज की जानकारी आईपीओ आने के बाद और एलआईसी का सेबी में लिस्टिंग होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आप भी इंतजार कीजिए क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। इसी वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की बात सदन में उन्होंने रखा था, बजट में पास किया था। उसी के बाद से यह चर्चा में आया था कि क्या एलआईसी बिक जाएगी, क्या अब एलआईसी को भी सरकार बेचना चाह रही है, क्या प्राइवेटाइजेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं सभी क्षेत्रों में। पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम को पहले भी बेचने की घोषणा हो गया। तो भारत पेट्रोलियम को पहले से बेचने की तैयारी चल रही है। उसके बाद एयर इंडिया को बेचने की पहले से प्लानिंग कर चुकी। इस तरह से सारी धीरे धीरे क्या सभी संस्थानों को सरकारें बेचना चाह रही क्या, तो इस तरह से प्लानिंग चल रही है। क्या अपना हिस्सा बेचना चाह रही सरकार, क्या मकसद है, ये आने वाले वक्त ही बताएगा कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में काम करेगी और किस तरह से हम और आगे सशक्त हो पाएंगे। तब तक आज की बस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को